हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, साल 2024 में सावन का महीना कब से शुरू होगा, इसमें कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी और रक्षाबंधन कब है, सावन सोमवार व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, जान ले संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। भोलेनाथ के भक्त बड़े जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव शंकर धरती पर आकर अपने हर वक्त के घर में वास करते हैं। सावन माह में सच्ची भक्ति करने पर भगवान शिव हर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सोमवार के व्रत की तो बात ही कुछ और होती है। सावन माह के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। दोस्तों, सावन का महीना इस साल 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू हो रहा है। इस समय बहुत ही शुभ योग बन रहा है। यह दिन साक्षात सोने पर सुहागा है, क्योंकि इस वर्ष सावन माह की शुरुआत ही सोमवार से हो रही है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। 22 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल कुल 5 सोमवार के व्रत है। पहले सोमवार का व्रत 22 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त को, चौथे सोमवार का व्रत 12 अगस्त को, पांचवा व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। सावन माह में भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाए। दोस्तों, यह शुभ सहयोग 5 साल के बाद बना है, क्योंकि इससे पहले 2020 में 5 सावन सोमवार व्रत का संयोग बना था। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त को और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 19 अगस्त सोमवार के दिन, यानी जिस दिन सावन माह की समाप्ति होगी उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में अब जान लेते हैं सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे कि भगवान शिव जी नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फालतू चीजें भूल से भी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें सावन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी अन्य दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उसे दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भगवान शिव को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रतधारी को कभी भी उधार मांग कर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत में पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि चीजें नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 3, सावन व्रत में कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। दोस्तों, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत इससे खंडित हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए,
लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं तो ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए इस पवित्र माह में ये 5 चीजें भगवान शिव शंकर के पास कभी भूल से भी ना रखें। आइए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, मंदिर में जिस स्थान पर शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, वहां पर भूलकर भी जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके घर में या आपके कमरे में कोई चप्पल पहने प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। तो इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे दैवीय शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना भी घोर पाप के समान माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब खुद महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर या यात्रा में जाना, घर में पूजा पाठ करना, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा सूख जाता है। देवीय शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी आने लगती है। लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, तो ऐसा आप भूल से भी कभी मत करना। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग, वहां पर सभी देवी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। जिस घर में शिवलिंग होता है वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव प्राप्त करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। और शास्त्रों के अनुसार जलधारा भगवान शिव के मस्तक को ठंडा रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह कभी हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित न करें। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बार माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्ति या क्रोधित हो जाती है। तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो, या उसने मांस खाया हो या शराब लिया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर पर कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दोष स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर पवित्र मन ही लेकर जाना चाहिए। इससे सभी दैवीय शक्ति आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाना। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर, व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, अब आप यह जान ले कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है, वह सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र की मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2,
जो व्यक्ति सावन माह में शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। नंबर 3, अगर बेल का वृक्ष घर के बीच में पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। आइए अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी और कुछ खास बातें जिनका आपको अवश्य ही पालन करना चाहिए। दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियां को साथ ही मकर संक्रांति के समय और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख ले। दोस्तों, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। अगर आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित मत करना, क्योंकि कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से भगवान शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन माह में जब भी भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं तो उन्हें कुछ संकेत अवश्य देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को ये 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि भोलेनाथ आपकी भक्ति से बेहद प्रसन्न है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए जान लेते हैं शिव कृपा के शुभ संकेतों के बारे में। नंबर 1, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपको सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए या फिर भगवान शिव दिखाई दे तो इससे आपको समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी ही हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत खुश हैं और आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी ना आने दे। घर को गंदा ना रखें, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव पधारने वाले हैं। नंबर 2, बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी जी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सिंग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। यह उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाए। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ पक्षी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव शंकर आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ पक्षी अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो यह घर में साक्षात महादेव शिव के आने का संकेत है। अब आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। कहते हैं प्रभु श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में घर में काला सांप निकल आए तो इसे बहुत ही शुभ कारक माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। यह भगवान शिव का आपके घर में आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं उन्हें महादेव किसी खास अवसर पर अपने दर्शन जरूर देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी भक्त के घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ कारक माना गया है। यह घर में शिव के आने का संकेत है। अब आपका खुश होने का समय आया है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह अत्यंत शुभ कार्य माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। दोस्तों, 21 जुलाई को पूर्णिमा के बाद सावन माह की शुरुआत होने जा रही है और सावन माह भगवान शिव का माह होने से
इन 5 राशि के जातकों के जीवन में साक्षात महादेव की कृपा होने जा रही है। आखिर कौन सी है वो राशियां जिन पर महादेव की कृपा होने जा रही हैं? तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। सबसे पहली राशि है सिंह राशि। दोस्तों, सावन माह सिंह राशि वालों के लिए काफी लाभदायक रहेगा। इस दौरान शिव कृपा से आप समय रहते और बच्चों की उन्नति के लिए अच्छे फैसले लेने में सक्षम होंगे। छात्रों को पढ़ाई लिखाई में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और अगर आप किसी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान महादेव की वजह से सिंह राशि वालों के लिए उत्तम धन लाभ के योग बन रहे हैं और संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। व्यापारी इस अवधि में नई योजनाओं को लागू करेंगे जिससे अच्छा धन लाभ होगा। भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए सरकारी कार्य भी पूरे होंगे और किसी संपत्ति वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी होगी। दोस्तों, अगली जो दूसरी राशि है वह है मिथुन राशि। सावन माह मिथुन राशि वालों के लिए बेहद शुभ फलदायी रहने वाला है। इस दौरान भगवान शिव की कृपा से मिथुन राशि के जातकों के अटके हुए कार्य जल्द पूरे होंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा। इस अवधि में आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है और कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सकेंगे। नौकरी पैसा जातक अगर रोजगार में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो यह अवधि आपके अनुकूल साबित होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी तरक्की में आ रही सभी रुकावट दूर होंगे और नया मुकाम प्राप्त करेंगे। इस दौरान मिथुन राशि वाले परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनकी जरूरत का पूरा ध्यान रखेंगे। इस दौरान आपको धन प्राप्ति के योग भी बना रहे हैं और धन बचत करने में भी सक्षम होंगे। अगली तीसरी राशि है धनु राशि। दोस्तों, सावन मास में धनु राशि के जातक भगवान शिव की कृपा से जीवन में सकारात्मक वृद्धि का अनुभव करेंगे। इस दौरान धन लाभ के नए स्रोत मिलेंगे और पैतृक संपत्ति से भी फायदे के योग बन रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहेगा। सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही थीं वह दूर हो जाएगी। आपका रिश्ता मजबूत होगा। इस राशि के जातकों को नौकरी पैसा, जातकों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे वेतन वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। सरकारी नौकरी की तैयार कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। इस अवधि में कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनकी मदद से कारोबार को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे और जीवन में नए उद्देश्यों की तरफ जाएंगे। अगली राशि है मीन राशि। दोस्तों, सावन का ये महीना मीन राशि वालों के लिए महादेव की कृपा से अनुकूल साबित होगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से इन जातकों को विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा और आपकी आकांक्षा भी पूरी होगी। इस दौरान कई अच्छे अवसर मिलेंगे और समग्र सफलता और समृद्धि का अनुभव होगा। सावन मास में मीन राशि वाले अपने सभी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और आपको मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। इस दौरान भाग्य का सहयोग मिलने से कम समय में धन लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे और व्यापार में प्रतिद्वंद्वी को अच्छी टक्कर देंगे। वैवाहिक जीवन में अच्छा तालमेल रहेगा और परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी सपने सच हो सकते हैं और अगर आप जमीन खरीदने का विचार कर रहे थे तो वह भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आखिरी राशि है तुला राशि। दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए सावन का महीना बेहद फायदेमंद रहने वाला है। इस दौरान भगवान शिव की कृपा से जो अधूरी इच्छाएं थीं वह धीरे धीरे पूरी होने लगेगी और कार्य बनते नजर आएंगे। वहीं नौकरी पैसा, जातकों को तरक्की के कई अवसर मिलेंगे और अधिकारियों की मदद से कार्य क्षेत्र में प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान मन में धार्मिक विचार आएंगे। सावन में पूजा पाठ जैसे कार्यों में मन लगेगा। कारोबार में अच्छी उन्नति होगी और धन लाभ के विशेष सहयोग बनेंगे। तुला राशि वालों को ससुराल पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा और मन में अच्छे विचार रखेंगे और भगवान शिव से सभी का भला करने की कामना करेंगे। सावन मास में तुला राशि वालों के मित्र मदद के लिए तैयार रहेंगे जिसकी वजह से आपके कई कार्य पूरे होंगे।
तुला राशि वालों के बच्चे भी उन्नति करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप सभी का धन्यवाद।